स्मार्टीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। क्लास 10th स्टूडेंट का 9th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अब लगभग कंप्लीट होने वाला है फ्रॉम एनसीईआरटी। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के 4 क्वेश्चंस 12, 14, 15 एंड 16। ओके, जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। अब समझो ध्यान से, कहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक, तो सबसे पहले राउंड बनाओ, ठीक, और इसके ऊपर बिल्डिंग 7 मीटर हाई। ओके, दिस इज 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक, आगे देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। अब समझना मेरी बात ध्यान से, आपको केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, तो इससे क्या चीज समझ में आ रही है कि जो टावर है वो इस बिल्डिंग से ऊंचा है। अगर आपको एलिवेशन एंगल गिवन है, अगर आपको एलिवेशन एंगल गिवन है तो इसका मतलब जो चीज़ देखी जा रही है वो आपकी आईज से ऊपर है। ठीक है, तो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ज्वाइन करते हैं। ठीक है, दिस इज केबल टावर, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इट इज ए पॉइंट, बी पॉइंट, C and D, right? फिर क्या कहा गया? And the angle of depression of its foot, किसका foot? केबल टावर। ठीक, कहाँ से? फिर वहीं से ही एक ही पॉइंट पर एंगल बनेगा। और फ्रॉम के बाद देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 7 मीटर हाई, तो यहीं से ही आपके सारे एंगल्स बनेंगे। ठीक है, और आपको एक चीज और बताई थी कि जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बनते हैं वो आइज से जो हॉरिजेंटल लाइन पास होती है उसके साथ बनते हैं। तो पहले आइज से हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द ग्राउंड, राइट, और जो भी एंगल बनेगा वो इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ बनेगा। तो एलिवेशन एंगल हमें गिवन है कितना? 60 डिग्री। ठीक, और फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट, इट इज how much? 45 degree. This angle is 45 degree. क्वेश्चन समझ में आया? ठीक, find the height of the cable tower. So हमें ये हाइट कैलकुलेट करनी है। Let it is h. जो चीज फाइंड करनी है उसको लेट करें, ठीक है, और बेस को हमने लेट कर दिया x, राइट। जब ये डिस्टेंस 7 है तो अगर मैं इस पॉइंट की लेबलिंग कर दूं ए बी सी डी, दिस पॉइंट इज ई। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, ई डी भी 7 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डाला, ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होंगी। ये x है तो इधर भी x हो गया। इतनी बात समझ में आई? देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, लेट ए बी इज building and CD is tower of height h meter. ठीक, now AB equal to ED equal to 7 meter, ठीक है, and AE equal to BD इक्वल टू x मीटर, राइट। लगाते हैं अब देखो किस में लगाओगे पहले? यस, 45 में देखो आपको कौन से ट्रायंगल में?
राइट ट्रायंगल लेना है AED। सबसे पहले अगर 45 सॉल्व हो सकता है तो पहले उसे करेंगे। इन ट्रायंगल AED, राइट, क्या होगा, कौन सा रेशियो लगेगा, 10, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 7 एंड बेस इज x, राइट। So 1 equal to 7 upon x and we get x equal to 7। सबसे इजी होता है 10 45, ठीक है। आगे देखिए, अब कौन से ट्रायंगल में लेना है, यस AEC में, ठीक है। इन ट्रायंगल AEC, यस, अगेन 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ देखो CE कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो CE कितना होगा, पूरा h है, ये 7 है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। सो CE, दिस इम्प्लाइज CE इक्वल टू h माइनस 7, टोटल h, दिस इज 7, सो इट बिकम्स h माइनस 7, ठीक है। सो परपेंडिकुलर h माइनस 7, राइट, अपॉन बेस, बेस इज, ठीक। 10 60 is, yes, √3, it is equal to h minus 7, x की वैल्यू हमें 7 गिवन है, let it is फर्स्ट इक्वेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7√3 इक्वल टू h माइनस 7, राइट, 7 की साइड चेंज कर देते हैं, प्लस 7 इक्वल टू h एंड दिस इम्प्लाइज h इक्वल टू 7 कॉमन ले लो। सो इट इज √3 प्लस 1। √3 की वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको ज़रूरत है नहीं, ठीक, सॉल्व करने की, एज इट इज छोड़ सकते हैं। सो हाइट ऑफ टावर, इट इज इक्वल टू 7√3 प्लस 1 मीटर। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। इसका डायग्राम आपको गिवन है लेकिन आपको एग्जाम में डायग्राम नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़ के अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए। 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2. Draw the ground. 1.2 meter tall girl. Okay. This is girl. (1.2 meter) AB, right? Spots a balloon moving in a horizontal line at a height of 88.2. ठीक, अब यहाँ देखो 88.2 मीटर की हाइट पर 88.2 मीटर की हाइट पर यहाँ पर एक बैलून है जिसको ये गर्ल देख रही है और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है एट द आईज ऑफ द गर्ल इज 60 डिग्री। अब मुझे बताओ 60 डिग्री कैसे ड्रॉ करूं, कैसे करूं? यस, हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन जब तक आप ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक आप एंगल नहीं बना सकते, ठीक है। सो दिस एंगल इज हाउ मच, 60। ठीक, आगे समझो। द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30। अब समझना आगे, ये जो बैलून है ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कर, ठीक है। अब आपको समझना ये है कि ये बैलून इस गर्ल से अवे जा रहा है या टुवर्ड्स आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि ये गर्ल की तरफ आ रहा है या गर्ल से दूर जा रहा है? ये हमें पता चलेगा क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो रहा है। अगर देखो, अगर ये बैलून इसके पास आएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो इंक्रीज होगा, राइट, और अगर ये बैलून दूर जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा। आई बात समझ में? तो रिड्यूस हो रहा है, तो इससे पता चल रहा है जो बैलून है वो और दूर जा
रहा है, ठीक। अब बैलून इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया ए बी, लेट दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। अब क्या हुआ, और ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन में जा रहा है, बिल्कुल ग्राउंड के पैरेलल, ठीक है। आगे देखो, अब क्या हुआ, जो एंगल ऑफ एलिवेशन, बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना हो गया, 30 डिग्री, राइट। दिस एंगल इज 30 डिग्री। आई बात समझ में, ठीक। अगेन हॉरिजेंटल लाइन से लेंगे, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, इसको और आगे प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक, क्योंकि हमें राइट ट्रायंगल में ही लगाना होता है। अब आगे समझो, हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, सी डी कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले लेबलिंग करते हैं, ए बी सी डी, लेट दिस पॉइंट इज ई एफ जी एच, ठीक। अब पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट ए बी इज कर्व and the balloon is at C and D position, C and D position, ठीक। अब देखो, अब हमें राइट ट्रायंगल, देखो कौन सा राइट ट्रायंगल है, कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें एंगल भी आता हो आपका, है ना। एक तो हमें ये वाला दिखाई दे रहा है डी ए एच, है ना, इसमें हमारा एंगल 30 आ रहा है, और दूसरा ट्रायंगल सी ए जी। आपको कैसा राइट ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल लेना है, एक उसमें एक एंगल 90 होना चाहिए, और जो एंगल आपको गिवन है वो भी आने चाहिए, ठीक है ना। तो दो ट्रायंगल हम लेंगे, कौन कौन से, सी ए जी एंड डी ए एच, ठीक। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये डिस्टेंसेस, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, ये 88.2 ये पूरी डिस्टेंस है, ठीक। ए बी 1.2 है, तो ट्रायंगल के लिए ये हाइट कितनी हो गई, क्या लिखेंगे, सी जी इक्वल टू डी एच, इट इज इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2, ये समझ में आया, ठीक है। इट इज 87 मीटर, राइट, ठीक है। 1.2 ये 1.2 माइनस कर दी, ट्रायंगल के लिए दोनों हाइट आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास ये डिस्टेंस हो गई 87 मीटर, ओके। हमसे क्या पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून, लेट दिस डिस्टेंस इज x, ठीक है, and this one is y, right. Let BE equal to y and EF equal to x, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज AG कितना हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, एंड GH इज ऑल्सो x, ठीक है। ये जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और ये परपेंडिकुलर से वर्टिकल है, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता है, राइट। अब देखो कौन से ट्रायंगल में लगाना है, इन ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल है, इस हाइट तो दोनों में ही पता है, ठीक है। तो पहले हम स्मॉलर ट्रायंगल ले रहे हैं, जी सी ए जी, इन ट्रायंगल सी ए जी, सी ए जी कौन सा आएगा, 1060, it is equal to perpendicular 87 upon base, that is y, AG is y, ठीक। 1060, yes it is √3, √3 equal to 87 upon y, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 87 upon √3, ठीक। रेशनलाइज कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 87 √3 upon 3, कट कर दो, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 29 √3 मीटर, y आ गया, ठीक। अब लगाते हैं
1030 again perpendicular upon this, right? देखिए now in triangle, कौन सा ट्रायंगल है? DAH, right? 1030, it is perpendicular 87 upon base y plus x, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी है? 29√3। वैल्यू पुट करते हैं 1030 1 upon √3 इक्वल टू 87 upon y कितना हमने निकाला था अभी देखो 29√3, ठीक है। 29√3 प्लस x क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 29√3 प्लस x इक्वल टू 87√3, सो x इक्वल टू यस 87√3 माइनस 29√3, √3 कॉमन ले लो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं। माइनस कर दो, यस इट इज 8 एंड 7 माइनस 2 58√3, ठीक है। आगे समझेंगे, स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। हमसे पूछा क्या था? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। तो बैलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? दिस x, ओके। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इक्वल टू 58√3 मीटर। आया समझ में? ठीक। नेक्स्ट देखिए, a state highway, very important question, most important, 15 and 16 both are very important. A state highway leads to the foot of the tower. जितना समझ में आए, मैं बार बार कह रही हूँ, आप डायग्राम बनाओ, ठीक है। ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, then a state highway leads to the foot of tower. Draw a tower. Write down. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. कहाँ पर है मैन? Yes, मैन कहाँ है? मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है। इसको डार्क कर लो, उस पॉइंट को अगर समझ में आ जाए तो आपके एंगल्स यही बनेंगे। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स, ठीक है, क्या? अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर। अब यहाँ समझो, एक कार है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें कितना गिवन है? यस 30 डिग्री। ज्वाइन करते हैं, ठीक। अगेन एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है तो क्या करेंगे? यस हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और उस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनेगा कितना? कितना गिवन है? 30 डिग्री। दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो बाय ऑल्टरनेट दिस इज ऑल्सो 30, राइट। आगे क्या कहा गया? द कार इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। 6 seconds later the angle of depression of the car is 60 डिग्री। आप समझना ध्यान से, कार टावर की तरफ जा रही है, ठीक है, और 6 सेकेंड के बाद कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? 60 डिग्री, राइट। दिस एंगल इज 60 डिग्री। कितने टाइम बाद? आफ्टर 3 सेकेंड। ए बी सी एंड लेट दिस पॉइंट इज डी, ठीक। आफ्टर 6 सेकेंड, आफ्टर 6 सेकेंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज 60 डिग्री, राइट। फाइंड द टाइम टेकन। अब आप देखो चेंज हो गया, टाइम कैलकुलेट करना है। बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। हम यहाँ पर जो भी रेशियो लेते हैं उसमें डिस्टेंस लेते हैं, ठीक। तो अब आपको क्या समझना है कि आपको टाइम से डिस्टेंस निकालनी है। तो लेट
CD is tower and A and B are position of car. ठीक, अब आगे समझो. लेट स्पीड ऑफ, मैंने क्या कहा था, हमें डिस्टेंस निकालनी, तो डिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए, स्पीड. लेट स्पीड ऑफ कार, यूनिफॉर्म स्पीड है तो मैं लेट कर रही हूँ v मीटर पर सेकेंड. ठीक, अब यहाँ देखो, A से B तक जाने में 6 सेकेंड लगे, 6 सेकेंड्स. ठीक है, A टू B डिस्टेंस हमें निकालनी है, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है. दिस इम्प्लाइज AB इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. यहाँ मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. राइट, तो स्पीड कितनी है v और टाइम कितना लगा 6, तो ये हो गया 6v. ठीक, आगे समझो. हमसे पूछा क्या है कि कितने टाइम में वो बिल्कुल फुट तक पहुंच जाएगी. लेट टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ टावर, इट इज इक्वल टू t सेकेंड. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज BC इक्वल टू अगेन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इज v एंड टाइम इज t. ठीक, आगे देखते हैं और क्या क्या हमें गिवन है. BC इक्वल टू आ गया VT. आगे देखो बेटा, अब लगाते हैं ये डिस्टेंस हमारे पास AB आ गई 6v, मैं यहाँ लिख देती हूँ. ठीक, और BC आ गई VT. ठीक है, लगाते हैं फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. कौन से ट्रायंगल में लगाए पहले, इसमें भी आप लगा सकते हैं. लेट हाइट ऑफ दैट CD इज द टावर ऑफ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऑफ हाइट h मीटर. ठीक है, ये आप यहाँ ऐड कर लेना. लेट दिस हाइट इज h मीटर. ठीक है, अब आगे देखो, इन ट्रायंगल कौन सा, DBC, दिस एंगल इज 90. राइट, सो इन ट्रायंगल DBC लगाते हैं tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. राइट, tan 60 √3, so √3 इक्वल टू h अपॉन VT. राइट, तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई √3VT. ओके, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. राइट, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं. इन ट्रायंगल यस DAC. ओके, DAC क्या लगाऊं, tan 30 परपेंडिकुलर h अपॉन बेस 6v प्लस VT. ये समझ में आया. टोटल डिस्टेंस लेंगे 6v प्लस VT. h की वैल्यू पुट करते हैं, t की वैल्यू पुट करते हैं. tan 30 इज 1 अपॉन √3 इक्वल टू h इज √3VT. राइट, √3VT अपॉन 6v प्लस VT. ठीक है, आगे देखिए, अगर मैं यहाँ से v कॉमन ले लूँ, √3VT अपॉन v कॉमन ले लूँ, तो ये बन गया 6 प्लस t. और आप देखो इस तरह से v से v कैंसिल हो गया. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. √3 इंटू √3, 3t इक्वल टू 6 प्लस t. सॉल्व करते हैं, 3t माइनस t इक्वल टू 6, 2t इक्वल टू 6, सो t इक्वल टू 6 अपॉन 2, इट इज 3. t क्या था, टाइम था इन सेकेंड. ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन. सो टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ टावर, it is equal to 3 seconds. Right, very important question.
नेक्स्ट देखिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of tower from the 2 points at a distance of 4 and 9 meter from the base of the tower. Again horizontal line, right, then tower, right, नोट करते हैं, this is tower, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से? फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 and 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। इसको बहुत ध्यान से समझो। 2 पॉइंट है A and B, right? This point is A and this point is B, ठीक है, और ये टावर है CD, ठीक। 2 पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट की टावर के बेस से डिस्टेंस 4 और 9 है। टावर का बेस क्या है? D। इस पॉइंट से D पॉइंट से दोनों पॉइंट की डिस्टेंस 4 and 9 है। तो कौन कौन सी डिस्टेंस गिवन है आपको? दिस इज 4 मीटर, बेस से गिवन है, एंड AD इज 9 मीटर। ये बात समझ में आई बेटा? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक। दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस नहीं गिवन है, दोनों पॉइंट की डिस्टेंस टावर के फुट से गिवन है, ठीक। आगे, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, राइट, विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से? इन दोनों पॉइंट से, राइट। इन दोनों पॉइंट से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है? फिर से पढ़ो क्वेश्चन। कॉम्प्लीमेंट्री, कोई वैल्यू नहीं गिवन है। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? जल्दी बोलो, किसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? अगर एक एंगल थीटा हो तो दूसरा 90 माइनस थीटा होता है। कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कौन से एंगल्स होते हैं? सम ऑफ 2 एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। जिन 2 एंगल्स का सम 90 होता है वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, सिंपल, तभी तो सम 90 आएगा, ठीक। अब हमें यहाँ पर 2 एंगल गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, बट दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर एक एंगल को मैं थीटा ले लूँ तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? यस, 90 माइनस थीटा, ठीक है। आगे, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर, हाइट हमें प्रूव करनी है, कितनी है? 6 मीटर। हमारा आंसर 6 आना चाहिए, ठीक है। अब तो हमें आंसर भी पता है और इजी हो गया। देखो, लेट CD इज टावर ऑफ हाइट h मीटर, राइट, एंड लेट एंगल CAD इक्वल टू थीटा, देन एंगल CBD इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ठीक है। आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं। इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में लगाएं? किसी में भी लगा लो। CAD राइट ट्रायंगल होना चाहिए और एंगल भी आना चाहिए उसमें, जो हमें गिवन है या जो हमने अपनी तरफ से लेट किया है, ठीक है। CAD, यस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, h अपॉन बेस होल 9। लेट इट इज फर्स्ट इक्वेशन। छोड़ दो क्योंकि हमें थीटा भी नहीं पता है, h भी नहीं पता है, ठीक। आगे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। इन ट्रायंगल CBD क्या आएगा? अगेन tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन 4, ठीक है। याद है हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करे थे, क्या करा था उसमें? एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। साइन, कॉस, टेन, कॉट,
सेक कॉस सेक। ठीक, क्या बताया था, साइन और कॉस एक दूसरे में चेंज होते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे में चेंज होगी और सेक और कॉस है। कहने का मतलब टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा एंड सेम हियर। ठीक, तो इसका मतलब मैं टेन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकती हूँ, कॉट थीटा। देखो टेन 90 माइनस थीटा को लिखा cot थीटा इक्वल टू h अपॉन 4। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे बताओ टेन और कॉट में क्या रिलेशन होता है, क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, कई मेथड है इसको करने के, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2, तो क्या होगा, देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू h अपॉन 9 इंटू h अपॉन 4। ठीक, आगे कॉट थीटा इज 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू h स्क्वायर 9 4 जा 36। टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ वैल्यू 1 रह गई, तो h स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36 और यहाँ से h की वैल्यू आ गई 6 मीटर। नेगेटिव वैल्यूज को हम कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि हाइट है, नेगेटिव होगी नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। तो h इज 6 मीटर और हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, सो फाइनल आंसर, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 6 मीटर। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ये कंप्लीट होते हैं। अभी इसमें और भी बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, पहले आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।